नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मीन्स होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो हर एक ह्यूमन के लिए ज़रूरी होता है। बर्थ राइट समझिए आप, है ना, जिसका अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक फंडामेंटल राइट्स है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहला है राइट्स टू इक्वालिटी। राइट्स टू इक्वालिटी का मीन्स होता है समानता का अधिकार, है ना। जैसे कि समाज में सब समान होता है। डजंट मैटर वो अमीर है, डजंट मैटर वो गरीब है ना, सभी समान होता है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब है कि कानून के समक्ष सब सामान्य है ना। आप लोग देखते होंगे कि एक औरत होती है जो हाथ में तराजू होता है ना, और आँख पे कुछ बंधा हुआ होता है। उसका एक सिंबल है, उसका सिंबल यही है कि वो कुछ नहीं देखती है ना, कि आगे कौन है, आगे भारत के प्रधानमंत्री है या फिर कोई आम आदमी है। अगर वो गलती किया है तो उससे सज़ा मिलेगा, इसका प्रतीक ये होता है। तो आर्टिकल 14 उसी को दर्शाता है। आर्टिकल 15 का मतलब होता है प्रोहाइबिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब हुआ कि किसी से भी हम लोग उसके धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गुनाह है, अपराध है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके वजह से कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है कि हमारे साथ ये धर्म को लेकर भेदभाव किया है। या फिर कास्ट को लेकर नहीं कह सकते कि हो सकता है कोई छोटा जाति का है, बड़ा जाति है, तो कास्ट को लेकर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी से भी कास्ट को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्स। मीन्स लड़का है, लड़की है, या फिर कोई भी सेक्स का है वो, तो उसको लेकर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। उसको लेकर ऐसा नहीं कि वो लड़की है तो उसके साथ भेदभाव किया जाए, या फिर वो लड़का है तो उसके साथ भेदभाव किया जाए। ये आर्टिकल 15 हमें बताता है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि आर्टिकल 14 बता रहा है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 बता रहा है कि सभी लोग बराबर हैं, है ना, चाहे वो अलग धर्म से हो, अलग जाति से हो, या फिर अलग उसका जेंडर हो, सभी लोग बराबर है आर्टिकल 15 के हिसाब से। आर्टिकल 16 का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि सरकार जो सरकारी नौकरी है सभी को उस पर समान अधिकार है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को सीट दिया जाएगा कि आप ही के लिए है, किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आता है रिजर्वेशन का, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन में कुछ ग्रुप को सीट रिजर्व रहता है कि उसी ग्रुप के लोग बैठेंगे, ठीक है। और कुछ ग्रुप का सीट रिजर्व नहीं होता है, जैसे जनरल को कोई रिजर्व सीट नहीं मिलता है, और जबकि SC, ST और OBC को रिजर्व सीट है ना। लेकिन जनरल को भी देखा जाए तो 10% रिजर्व सीट मिला है। कुछ सालों के अंदर अब देखें तो ऐसा हुआ है। यहाँ रिजर्वेशन एक गंभीर मुद्दा है और अभी रिजर्वेशन पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिक्स बात यह है कि रिजर्वेशन एक अच्छा है, ठीक है, समाज के लिए बेटर है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर बहुत लोग शुरू से ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं ना, और कुछ लोग बहुत पीछे रह गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में पीछे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है ना, जिसका ज़मीन भी बहुत कम है, प्रॉपर्टी कम है, तो उसको लिए रिजर्व करना ज़रूरी हो जाता है ना। मतलब कुछ ऐसा एग्जांपल है कि घर में 4 बच्चे हैं, जो कि 3 बच्चे काम कर रहे हैं, और एक ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा काम वो नहीं कर पा रहा है ना, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है, या कभी पढ़ाई नहीं किया है ना, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं ना कि वो पढ़ाई करे, काम करे, है ना। तो समाज में भी कुछ इसी तरह है कि जितना भी लोग हैं जिनके पास ज़्यादा संसाधन रहा शुरू से, है ना, पढ़ाई का अभाव नहीं रहा, तो उन लोगों को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा रहा है, बस जो पीछे रह गए हैं, है ना, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा सोच है, ठीक है, जो आर्टिकल 16 के हिसाब से सही होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 16 में बहुत लोग कहते हैं कि इसका मतलब होता है कि सभी लोगों को समान अधिकार होता है जॉब पे, है ना, तो रिजर्वेशन को गलत ठहराते हैं। तो यहाँ से उनका बात गलत हो जाता है, ठीक है, रिजर्वेशन सही है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मीन्स होता है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार सभी को होता है ना, कि फ्रीडम कोई नहीं चाहता है। अगर कोई बोले कि तुमको यहीं घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं निकलना है, तो ये हुआ कि हमारा आज़ादी छीन रहा है। आज़ादी कितना तरीका का होता है, आर्टिकल 19 में
हम लोग का स्पीच का आज़ादी है। स्पीच मतलब कोई भी बात अपना है हम रख सकते हैं, समाज पे मेरा कोई भी बात है वो हम रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बात है तो गाली वगैरह देने लगे, है ना, क्योंकि वो भी तो राइट टू स्पीच हो जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा बात नहीं करेंगे जिससे किसी और के अधिकारों का हनन हो, ठीक है, उससे बचेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो मेरा अधिकार छीन लिया जाएगा। तो बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन का अधिकार है। एक्सप्रेशन मीन्स रोने का, हंसने का। किसी के इशारों पर हम रोएंगे नहीं, किसी के इशारों पर हम हंसेंगे नहीं, वो मेरा पूरा अधिकार है कि हम रो सकते हैं या हंस सकते हैं। नेक्स्ट है असेंबली का अधिकार, मतलब हम संगठित कर सकते हैं, है ना, मतलब लोगों को एकजुट कर कर, अच्छा बात ऐसा नहीं है कि एकजुट कर कर आतंकवादी वगैरह का बढ़ावा देने लगे, है ना, कहने कि देश के खिलाफ बात करना, ऐसा नहीं है। हम लोग कल्याण के लिए, है ना, अच्छा कामों के लिए वापस में लोगों को जोड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। समाज में बुराइयां है जो भी है इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। रेजिडेंशियल का अधिकार है, मतलब हर इंसान को घर का अधिकार है ना, घर तो होना चाहिए, घर नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा इंसान, है ना। और प्रोफेशन, मतलब कोई भी काम करता है उसको काम को लेकर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है तो वो छोटा आदमी जो छोटा काम करता है, छोटा काम तो ऐसे कुछ नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए वो उसके नज़र में साफ सफाई करने वाला छोटा आदमी है तो उसको नहीं कह सकता है कि आपका काम खराब है, आपको प्रोफेशन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये आर्टिकल 19 आज़ादी देता है। 21 का मतलब है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सभी को जीने का अधिकार है ना, और कोई भी इंसान किसी का जीवन नहीं छीन सकता है, ठीक है। आर्टिकल 21 यही करता है कि आर्टिकल 21 के हिसाब से किसी भी इंसान को कोई जीवन छीनता है या फिर ऐसा उसको मजबूर कर देता है ना कि वो अपना खुदकुशी कर ले, है ना, तो ये गलत होता है, ठीक है। और इस पर कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और न्याय का अपील कर सकता है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार होना भी एक अनिवार्य है और लोगों को जागरूक होना चाहिए इस पर, है ना। आज भी गांव में लोग फ्री में लोग काम करवा लेते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, पहले तो होता था, है ना, बड़े बड़े जमींदार काम करवा लेते थे, उसका पैसा भी नहीं देते थे, है ना। तो ये हुआ शोषण करना, है ना। तो शोषण पूरी तरीक़ा से हमारे कंट्री में बैन है और इसको करना सख्त मना है, और ये जो भी शोषण किसी का भी करता है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पहला है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 है प्रोहाइबिनेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, मतलब कह रहा है कि किसी भी इंसान को हम बेच नहीं सकते हैं ना। जैसे कि पहले के समय में होता था कि इंसान को बाज़ारों में बेचा जाता था, जैसे अभी सब्जी बेच जाता है उस तरीक़ा से, है ना। क्योंकि अमेरिका में भी देखने को मिला था कि काले लोगों को बेचा जाता था, गोरे लोगों को, है ना। यहाँ पर भी होता था कि जो छोटे समाज से आते हैं, है ना, जिनका छोटा मोटा काम करना होता है, साफ़ सफाई, उनको इस तरीक़ा का किया जाता था, है ना। तो इस पर एक आर्टिकल 23 यही कहता है कि आप किसी को भी किसी से बेच नहीं सकते हैं या फिर फोर्स लेवल नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि पहले पैसा दिया जाता था, है ना, मान लीजिए हम किसी को कर्ज दिए और वो मेरा कर्ज नहीं लौटा पा रहा है टाइम से, तो उसको हम मजदूर बनवा लिए, है ना, उसको कहते थे बंधुआ मजदूर, है ना। और आप तब तक हमारे घर में काम करेंगे तब तक जब तक आपका पैसा चुक नहीं जाता, और वो पैसा कभी नहीं चुकता था क्योंकि वो ब्याज पर होता था भारी, है ना। तो आप यही होता था उसमें फोर्स लेबर करवाना, मतलब कि आपको 12 घंटा जितना मन है उतना काम करवाया जाएगा आपसे, है ना, और उसके लिए आपको पैसा भी नहीं दिया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 23 में जो कि बैन है ना। नेक्स्ट है आर्टिकल 24 प्रोहाइबिशन ऑफ सिविल लेबर, मतलब है कि हम लोग चाइल्ड लेबर, 24 चाइल्ड लेबर के है कि हम लोग कोई भी बच्चा से किसी भी तरीक़ा का काम नहीं करवा सकते। बच्चा से काम करवाना गैर कानूनी अपराध है ना। कोई भारी काम नहीं करवा सकते हैं बच्चा से, है ना। जैसे कि आजकल बच्चे लोग टीवी सीरियल में काम करते हैं और पैसा कमाते हैं बचपन से ही, है ना, क्योंकि वो भारी काम नहीं है, उसमें कोई बच्चा को नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो वो काम कर सकता है ना, पैसा कमा सकता है। लेकिन कोई ऐसा काम जो बहुत भारी है ना, शारीरिक बल लगता है, वैसा काम बच्चों से नहीं कराया जा सकता है। अगर बच्चों के माँ बाप ऐसा काम करवाते हैं तो गुनाह है ना, उनको सजा हो सकती है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। आर्टिकल 25 कहता है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, मतलब मेरा हिंदू धर्म है तो
हिंदू धर्म अगर हम चाहे कि बौद्ध धर्म को अपनाना तो अपना सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं। या फिर बौद्ध धर्म का कोई आदमी चाहेगा हिंदू धर्म को अपनाना तो भी अपना सकता है, कोई नहीं रोकेगा। या क्रिश्चियन बन जाए या सिख में करवा ले या फिर इस्लाम धर्म को अपना ले, ठीक है। तो ये उसका राय है, इस पर कोई भी इंसान उसको समाज में इस बात की वजह से, क्योंकि वो अपना धर्म चेंज करवा लिया, धर्म परिवर्तन करवा लिया, इस हिसाब से उससे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अगर किया कोई तो वो इंसान डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उस इंसान पर मुकदमा कर सकता है कि वो गलत कर रहा है हमारे साथ, है ना। और ऐसा केस में नॉन बेल जेल होता है, मतलब किसी को जेल हो गया, फंस गया ऐसा कानून में, तो बेल बिल्कुल नहीं होता है, उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। बहुत खतरनाक केस होता है ये सब, जो भी फंडामेंटल राइट्स का केस है वो खतरनाक होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो सज़ा सुना दिया, अब कोई भी संसार का अदालत नहीं है जो उसको रोक पाए, है ना। हाँ, थोड़ा बहुत शक्ति होता है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी लिमिटेड पावर है ना। वो कोई भी कैदी को नहीं छुड़ा सकते हैं, है ना। एक टाइम लिमिट होता है, उसमें वो काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26। ये क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब हम लोग फ्री है अपना धार्मिक प्रचार के लिए, ठीक है। जैसे कि बौद्ध लोग बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकता है, हिंदू लोग हिंदू धर्म का प्रचार कर सकता है ना। इस्लाम लोग मुस्लिम लोग इस्लाम धर्म का प्रचार कर सकता है ना। तो हम लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये किसी भी तरीका का गैर कानूनी नहीं है, स्वतंत्र है हम लोग। हाँ, लेकिन किसी को फोर्सफुली नहीं कह सकते कि आप हमारे धर्म में आइए, है ना, ये एक गैर कानूनी है। नेक्स्ट है 27, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेशन, मतलब ये है कि मंदिरों पर किसी भी तरीका का धार्मिक स्थलों पर सरकार कोई कर नहीं लगा सकता है, टैक्स नहीं लगा सकता है ना। किसी भी धार्मिक स्थल पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, और ये सही भी है, नहीं लगना चाहिए, है ना। क्योंकि धार्मिक जो जगह है वहाँ से काफ़ी प्रसाद बनता है, और बहुत सारा धार्मिक जगह ऐसा है जो वेलफेयर का काम करते हैं, पब्लिक वेलफेयर का काम करते हैं, है ना। जैसे अनाथ आश्रम बनवाना, तो इस पर टैक्स नहीं लगता है, तो ठीक भी है ना। आर्टिकल 27 यही कहता है कि रिलीजियस जो भी मंदिर वगैरह है या फिर किसी भी धर्म का है ना, ऐसा नहीं किसी मंदिर पे टैक्स नहीं लगेगा। मस्जिद है, चर्च है जहाँ क्रिश्चियन जाते हैं, गुरुद्वारा है, इस कहीं पर भी टैक्स लगाना मना है, सरकार नहीं लगा सकता है, कभी नहीं लगा सकता है टैक्स, आज नहीं कभी भी नहीं। नेक्स्ट है 28, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कि कहीं पर भी कोई भी इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हर तरीका का स्टूडेंट आता है, छात्र आता है। जैसे कोई सरकारी स्कूल है तो वहाँ हिंदू धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा, या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, है ना। इसीलिए कहा गया है आर्टिकल 28 में कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने संस्था में धार्मिक ज्ञान नहीं देगा, है ना, किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।